किसी पंचायत में मैं जा रही हूँ, कभी आज तक मेरे साथ में किसानों ने दुर्व्यवहार नहीं करा, किसानों के बच्चों ने नहीं करा, युवा साथियों ने, किसी महिला ने नहीं करा। तो मैं कैसे बोल दूँ कि मुझे किसान आंदोलन से हटा है? अरे हटाने के लिए 1000 बार बोला, लेकिन मैंने एक ही बात पूछी, आप मुझे कारण बताइए और लिख करके दिए किस यूनियन से आप हटाना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा मुझे लिख करके दे कि क्यों हटाना चाहता है, मेरा गलती बताइए क्या कारण है। उन पे आज तक मेरी गलती नहीं बताई गई, तो आप क्या कहेंगे? हटाने के लिए कहा था उन्होंने? नहीं, मुझसे नहीं कहा, पर्सनली मुझसे ये बोला गया कि संयुक्त मोर्चा ये नहीं चाहता यहाँ ये वो, लेकिन संयुक्त मोर्चा का कोई बयान भी नहीं आता है, ना कोई नेता बोलता किसी यूनियन का कि उन्हें हटा दो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, जिनका काम होता है जिंदाबाद की भीड़ के नारे करने के, अपने कुछ नहीं करना, ठीक, और लोगों की सेवा में लगे रहना, तलवे चाटने का काम होता है। मेरा ये मानना है, ठीक है, मेरे भी बहुत सारे सहयोगी भाई ऐसे हैं जो मेरी मेहनत भी करते हैं, मेरे लिए सेवा भी करते हैं, तो मैं उनको गलत भी नहीं बोलूँगी, लेकिन वो सीमित ही यहीं रहेंगे और कहीं जाने के नहीं। आप देख लेना, मेरी उम्र 25 साल है, 10 महीने से मैं आंदोलन को सपोर्ट कर रही हूँ। ईश्वर की दुआ से लाखों करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं। दूसरे देशों में मेरी वीडियो उनकी भाषा में डाइवर्ट कर करके सुनी जाती है, ठीक है, तो वो लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं सिर्फ क्या था मेरा एम कि मैं चलती रहूँ, लोग जो कर रहे हैं करने दो, मैं अपने एम पे हूँ, मुझे आवाज़ बुलंद करनी है, आवाज़ उठानी है, मैं उस पर लगी रही, तो बहुत कुछ सहयोग मिला। उनका क्या काम है, वो आज भी वहीं है। अभी आपने संबोधन में कहा था कि 2022 के चुनाव में 403 सीटों पर हम जो है जागरूकता अभियान करेंगे, किसके खिलाफ जागरूकता? भैया 403 विधानसभा जो है ये हमारी ना, हम यूपी सुना या यूपी भारत में ना, या हम भारत सुना है। जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे भोले लोगों को फंसा लेते हैं। अब देखिए, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे, 4 लाख नौकरी, 2 करोड़ रोज़गार देंगे प्रधानमंत्री, सरकार 2 करोड़ रोज़गार देगी, ये बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे। उन बातों से हमें जागरूक करना कि ऐसा कुछ नहीं असल ज़िंदगी में। मतलब बीजेपी के खिलाफ आप जागरूक करेंगे? मैंने कब कहा कि मैं किसी सरकार के खिलाफ? मैं इनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। ये युवा को बेरोजगार बना रहे, भीड़ इकट्ठी कर रहे, जिंदाबाद की अपनी, ये शिक्षा नीति ला करके शिक्षा ख़त्म करना चाह रहे, रेल नीति लाकर रेल जैसे इन्होंने ख़त्म करी थी, ठीक इस तरीके से शिक्षा नीति ला करके अस्पतालों की कोई व्यवस्था नहीं। इतना डेंगू चल रहा है आगरा में, देखिए हालत, आगरा तो वो जो वायरल होगा, और देख लो जिले आप जाकर के सरकारी अस्पतालों में एक दिन का समय निकाल कर जाना, देखना कितने लोगों को कितना इलाज मिल रहा, ठीक, अस्पताल के बाहर सुविधा दवाई लिख दें, ये कितनी व्यवस्था मिल रही। तो इनके ज़रूरी है जागरूकता अभियान बहुत ज़्यादा। सरकार कोई भी हो अगर गलत काम करेगी, हमारी नहीं बात सुनेगी, जनता की नहीं सुनेगी, नौकरी नहीं देगी लड़के लड़कियों को, चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा। क्या आप अपना कर्तव्य नहीं मानते उत्तर प्रदेश के प्रति, देश के प्रति? है पूर्ण भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि आप राजनीति में आ रहे हैं, वो हम पत्ते खोलवाना चाहते हैं कि आप वाकई राजनीति में आ रहे हैं क्या? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मैं आज़ाद पंछी हूँ, आज़ाद फ़िज़ा में रहने वाली हूँ शुरू से ही। ये मेरा गांव समाज बता देगा, मेरे रिश्तेदार भी बता देंगे। मुझे बंदिशें बिल्कुल पसंद नहीं। ये बंदिशें अब आप देख रहे हैं, ऐसे प्रवक्ता हो रहे हैं सरकार के, बेचारे सांस नहीं निकाल पाते, बोल नहीं पाते बिना मर्जी के, तो मैं उनमें अपनी गिनती नहीं कराना चाहती। लेकिन आने वाले समय में यूपी में भी और केंद्र में भी जो सरकार हमारी बात सुनेगी और जनता की बात करेगी और इनके सामने नज़र से नज़र मिला कर डटी खड़ी रहेगी इनके खिलाफ, मैं उस पार्टी को सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि आपकी वालिदा जो है माँ, वो काफ़ी बीमार हैं और बराबर आप आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, क्या दर्द है, वो दर्द जानना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि, देखिए मेरी एक ही माँ नहीं है, मेरी अब बहुत सारी माएँ हो गई हैं, परिवार बढ़ गया है। एक परिवार का सदस्य अगर परेशान है, पूरे देश की जनता मेरा परिवार है, तो मेरा उनके प्रति भी कर्तव्य है। जब उन्होंने मुझे बनाने, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उनका कर्म था, मुझे पढ़ाया लिखाया, उनका कर्म था, जनता ने मुझे अपने सिर पे बिठाया, तो मेरा अब कर्म बनता है कि मैं उनकी आवाज़ भी बुलंद करूँ। स्वास्थ्य है, मेरी माँ है, जो मेरे नसीब में होगा वही होगा, ठीक हो जाएंगी, दवाई चल रही है, बाकी हम लोग सेवा करने में कोई कसर नहीं करते। किस राजनीतिक पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहेंगे? मैं अभी किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है, लेकिन जब करूँगी डंके की चोट पे किस करूँगी। पार्टी की नीति आपको पसंद है? मेरे को कैसे मैं आपको बताऊँ, नीतियाँ एक समय होता है, सरकार आई, समय है, किसी सरकार ने कुछ समय के लिए काम किया, सुन लीजिए, नहीं, कुछ समय के लिए एक सरकार आई, उसने सारे काम अच्छे किए, ख़राब कर दिया, तो फिर हम उसे हमेशा ख़राब बताएंगे। आने वाले समय में वो नहीं आई, बाद में वो अच्छी नीति लेकर के आ रही है, उसको भी सपोर्ट कर देंगे। ठीक जैसा आप देख रहे हैं, मैंने कुछ मुख्यमंत्री चेहरे नहीं देखे,
हम एक बात ठीक, और जानना तो मैं चाहती हूँ कि कुछ नए चेहरे मुख्यमंत्री बने यूपी में। मैं ये भी चाहती हूँ, ऐसा नहीं कुछ है। चेहरे के बाकी साथ का सरकार की नीति मैं के खिलाफ आप अजीत लड़ाई सिंह लड़ जी रहे जो हैं, है पूनम जी, सरकार उनके की बेटे नीति को के बनाना खिलाफ आप पसंद लड़ाई लड़ रहे हैं, करूँगी, पूनम जी। प्रियंका जी को बना दूंगी, पूनम मैं जी, इनको पूनम बनाना जी। पसंद करूँगी। आप सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बट सरकार तो गरीबों को गल्ला बांट रही है। अब एक बात बताइए, गल्ला बांट रही है, सही है ये गल्ला। आपकी उम्र कितनी है पत्रकार भाई? 24 साल। 24 साल में। चलिए मेरे से 1 साल आप छोटे हैं, लेकिन तजुर्बा आपको बहुत होगा। मुझसे पहले से आपने घूमना निकलना चालू करा। क्या 2005 में, मेरे याद है, मेरा 96 का जन्म है, क्या 2005 में राशन नहीं मिलता था? ईमानदारी से बताइएगा, है? आवाज़ भी तो दे तो रही है। इतना क्यों चर्चे परचे, इतना क्यों इतने की करोड़ों का विज्ञापन, उसमें धन्यवाद प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को कि राशन दे रही जनता को? क्या पहले नहीं मिलता? अब क्या मिल रहा? 15 पंजे 75, चमचमाती 15 सड़कें सुन सरकार। लीजिए, सड़कें आपके सामने बनवाई, रिबन कटवाने मेरे सामने तो आए थे। एक दो सड़कें पड़ी हुई हैं इसी रोड पे जिस पे माई मुरादाबाद है, वो सड़क को चलते चलते 7 साल होगी, वो नहीं बनी। तो आप ये मत बताइए मुझे सड़कें चमचमाती दे रही। पढ़ाई होगी, स्कूल चमचमाते दे देते, सड़कें कौन सी अपनी जेब से दे रही? टैक्स नहीं भरते, टोल नहीं भरते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में 400-500 रुपये का टोल लग जा। आई समझ में बात? क्या लग रहा है 10 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा है और सरकार खामोश, झुकने को तैयार है? देखिए, बात यहाँ झुकाने और उठाने वाली नहीं है, बात है अधिकार की आवाज़ उठाने की, बात है अपने हक मांगने की। भीख मांगने थोड़ी आए, भिखारी थोड़ी हैं जो झोला उठा के चल देंगे। भाई किसान हैं, हक लेकर जाएंगे। तो ये झुकाने उकाने वाली बात नहीं, अधिकार की बात है। 2014 में नारा ये लगा था, देश बिकने नहीं दूंगा, देश हाँ बिकने जी, नहीं दूंगा। देखिए इस नीति पे क्या अब आप सरकार उस चली है? देखिए अब आप उस मैटर पे थोड़ा गहराई में जाइए। रेल बेचो, सरकारी संस्थाएं बेचो, एयरपोर्ट बेचो, कितना सुंदर शब्द लगता था, भारतीय रेल लगता था ना। अब क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए? अडानी रेल। ठीक, कोई चीज़ लीज पे अगर आप लेते हो, किराए पे अगर आप लेते हो, मान रहे हम तो, तुम चिल्ला रहे हो तो 1 सेकंड को मान रहे। अगर आप किराएदार हो, मकान किराए पे आपने ले लिया, तो क्या आप उसके मालिक बन जाओगे? अपनी नेम प्लेट लगा दोगे बाहर? फिर किसानों के लिए बड़ा सिस्टम खराब है। रेल बेचो, सरकारी संस्थाएं बेचो, युवाओं के हक बेचो, जो सवाल करे, हक की बात करे, उन्हें जेल भेजो। कैसी इनकी नीति है? गन्ने पर रेट बढ़ाया तो है किसानों। आपको ये नहीं पता कि 36 रुपये किलो चीनी थी, 42 हो गई? ये कैसे आप पता नहीं रखते हो? यही तो बात है, यही तो जागरूक करना। होर्डिंग आपने देख लिए कि गन्ने पर रेट बढ़ गए, आपने ये नहीं देखा होगा, एक भी जगह ये होर्डिंग नहीं लगा होगा कि 210 रुपये किलो सरसों का तेल हो रहा और 42 रुपये किलो चीनी हो गई। धन्यवाद मोदी जी या योगी जी या केंद्र सरकार या भारत सरकार। ये देखे आपने? नहीं मिले होंगे, देखो। इन्हीं चीज़ों से तो जागरूक करने की बात है। आज आपको पहली नज़र सामाजिक संस्था ने यहाँ पर बुलाया और यहाँ की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया। बड़े बड़े देहात से लोग भूखी टांगों से आए, बैलगाड़ियों से आए, उस पब्लिक को आप क्या संदेश देंगे? मैं पहले तो उनका दिल से धन्यवाद करूँगी। लाख बार मुझे बदनाम करने के बाद भी जनता ने मुझे इतना प्यार दिया और वो मुझ पर विश्वास रखते हैं। मैं इस विश्वास को बरकरार रखूँगी और उनका दिल से धन्यवाद करूँगी और उनकी आभारी रहूँगी। थैंक यू सो मच। मैडम 2 मिनट में answer कर लो। अच्छा, जिस संस्था ने बुलाया है उसकी पीसी नहीं होगी? मेरी पीसी होएगी? थोड़ी तबीयत ठीक है। नहीं, पीटीसी बाद में होगी। वो पहले वो भी इम्पोर्टेंट है ना, वही दैट इज ना। इम्पोर्टेंट। और अब ये वाला सवाल नहीं मुझसे। नामजद करेंगे। देखिए, जो पैनी नज़र की जो संस्था है, पैनी नज़र है, उसके बारे में सुनीता गंगवार जी जो उन्होंने पूरी लिस्ट डिटेल बनाई हुई। बाकी भी जो मैंने इनका बैकग्राउंड देखा, इन्होंने अधिकार की भी आवाज़ उठाई, इतनी सारी लड़कियों की हेल्प भी करी, तो इनकी जो पूरी डिटेल में है वो मैं अपने क्षेत्र की बात बता सकती हूँ, अपने गाँव की, घर की बता सकती हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी संस्था की बात बताए और वो बात बताए जिनसे जनता को भी सुकून मिले, जनता भी सुख में रहे, जनता को फ़ायदा हुआ, हम जैसों को भी अच्छा लगे कि हाँ, हमें इस संस्था ने बुलाया इस चीज़ के लिए। मैम, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, आपने कई बार सरकार को जगाने के लिए ज्ञापन भी दिया है, क्या लग रहा है आपकी सुनवाई नहीं हो रही, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आपके? देखिए, संस्था जो है सुनवाई, कई मामलों में सुनवाई हुई भी है। सुनवाई का मतलब ये होता है कि आपका इरादा जो है, डिटर्मिनेशन पक्का होना चाहिए। प्रशासन यही होता है, सरकार बदल सकती है, प्रशासन वही होता है। तो संस्था का जो मंच है ये है अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ है।
जब जब जहाँ जहाँ जिस भी तरीके से अन्याय होगा संस्था अवश्य आवाज़ उठाएगी और समाधान तक लड़ाई लड़ेगी। आप लोगों ने देखा है कि संस्था के आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, संस्था का पूरा पेज देख सकते हैं। संस्था ने जितने भी कार्य करे हैं समाधान तक कार्य करे हैं, कोई भी आवाज़ को अधूरे पे नहीं छोड़ा। और इस प्रशासन से काम लेने के लिए और प्रशासन से काम करवाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। एक काम के लिए अगर एक पुलिया बनानी है तो 3-3 साल सुनीता गंगवार ने संघर्ष किया है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये जागरूकता मंच संस्था ने सजाया था कि जनता को ये बताने के लिए कि हम आखिर कहाँ तक इतने लंबा संघर्ष करेंगे, ऐसी व्यवस्था में हम कब तक अपने काम करवाएंगे। अब हमें बदलना होगा और क्या चीज़ बदलने से ये सब कुछ बदल जाएगा, वो होती है सरकार। 2022 के चुनाव में क्या आप मैदान में आ रहे हैं किसी पार्टी में? इसी बात करने को आए हैं। ये हमारे आम आदमी पार्टी के साथी बैठे हैं जनक प्रसाद मैडम, ये क्वेश्चन मेरा आपसे, जी। मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरह के सोशल मीडिया पर जो फोटो चल रहा है, अभी पूरी कंप्लीट हो जाती है। हाँ, आपने कहा कि मैं ये बात कहने जा रही थी कि जो कार्य है प्रशासन करता है, सरकार नीतियाँ बनाती है, लेकिन जब इतनी धक्के लगाने पड़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उससे कितने हम जनता के काम करा पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अब जनता को जागना होगा और एक सही सरकार चुननी होगी, सही जनप्रतिनिधि चुनना होगा। जब एक क्षेत्र में आप सही जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो यही प्रशासन, यही लोग, यही सारे लोग सही ढंग से काम करेंगे। मैडम